नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी में फ़िलहाल में मेरा एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, जो प्योरली एकदम साफ़ सुथरा यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। अब शॉर्ट करने के बाद यहाँ देखेंगे तो इन्फोसिस में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जहाँ पे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। अब और मैंने 8 स्टॉक्स ऐड करके रखे हुए हैं, तो इसमें सबसे पहले मेरे को इन्फोसिस पे शॉर्ट साइड दिखाई दे रहा है, तो इन्फोसिस पे मैं 1600 रुपये का पुट ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो जो बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की मदद से लिया था, और एक ट्रेड के बाद मैंने एग्जिट कर दिया। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे, इसको मैं 31 रुपये कर देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक है, चलो जाने दो। इन्फोसिस का मार्च का 1600 रुपये का पुट ऑप्शन ले लिया मैंने, 400 क्वांटिटी 31 में ही बाइंग कर ली मैंने। इसका अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखेंगे हम लोग, इन्फोसिस का जो चल रहा है अभी, यहाँ पे इन्फोसिस का आ रहा है 1606 रुपये 85 पैसे। ठीक है, 1607 रुपये में इसको राउंड फिगर मान के चलता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे आगे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट कैंडल था, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे हैंगिंग मैन बनती हुई दिखाई दी थी। ठीक है, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे हैंगिंग मैन बनती हुई दिखाई दी थी, और जैसे प्राइस एक्शन जो मैंने यहाँ पे लेवल मार्क करके रखा हुआ है, उसी के नीचे यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर होल्ड कर रहा था, तो मैंने इसी रेजिस्टेंस पे एक ट्रेड लिया। अब यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर ले जाके दिखाऊँ अपने, तो यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी में 48,000 का पुट ऑप्शन लिया था मैंने 9:20 पे, 9:23 पे मैंने एग्जिट कर दी, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल मेरा यहाँ पे ट्रिगर हो चुका था। उसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट मूव यहाँ पे फिर से नेगेटिव साइड ही जाता हुआ दिखाई दिया, तो मैंने फिर से एक एसएल के साथ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए एक बड़े अमाउंट के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। जैसे क्वांटिटी देखेंगे लगभग आप 390 क्वांटिटी थी, अमाउंट इसमें 1.5 लाख रुपए के ऊपर ही थोड़ा सा लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे तक का एक टारगेट ले लिया मैंने एक ही कैंडल में। अब इसका एग्जिट टाइम दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, तो 9:25 पे लिया था मैंने, 9:29 पे यहाँ पे फिलहाल इसको एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो उसी प्राइस सेक्शन की मदद से, क्योंकि इस रेंज के बाद ज़्यादा मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, छोटी छोटी रेंज थी। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना के वापस से बाजार ऊपर की तरफ आ रहा है। जैसे अभी हम लोग देखेंगे पुट ऑप्शन साइड थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था, क्योंकि मार्केट धीमे धीमे गिर रहा है और एकदम से यहाँ पे बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें थी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस पे भी देखेंगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट साइड ही दिखाई दिया था कि यार इन्फोसिस यहाँ पे बेच सकते हैं, तो इन्फोसिस यहाँ पे मैंने बेच दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो अभी के समय पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद ये 8 स्टॉक्स मैंने ऐड करके रखे हुए हैं जो मेरे को यहाँ पे पर्सनली अच्छे लगते हैं, जिसमें मैं इंट्राडे ट्रेड हमेशा से ही करता हुआ आ रहा हूँ। तो एक ट्रेड उसमें कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फाइनली अपने इन स्टॉक्स पे। अब इन स्टॉक्स में ही मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला हूँ। ये 8 स्टॉक्स हैं, 8 स्टॉक्स में जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं सिंगल ट्रेड सिंगल एग्जिट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला हूँ उसमें मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे जो ऑर्डर में जो था मेरे ट्रेलिंग एसएल लगा था, तो लगभग तब भी 1000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट तब भी बच ही रहा था, तो सेकंड ट्रेड तो मैं वापस से इसमें ले ही सकता था, क्योंकि मेरे को नीचे साइड जाना था, ट्रेलिंग एसएल ट्रिगर हुआ, कोई नुकसान हुआ ही नहीं था मेरे को। अब उसके बाद एक ट्रेड लिया इन्फोसिस में मैंने। अब इसके बाद रिलायंस, एचडीएफसी, एशियन, बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, टाटा स्टील, एसबीआईएन, इन सब में भी मैं एक एक ट्रेड प्लान करूँगा जैसे जैसे यहाँ पे मौका बनेगा। तो मैं आगे वीडियो को और कंटिन्यू करता हूँ, और आगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोस मैं आने वाले दिनों में ट्रेडिंग की और प्राइस एक्शन से रिलेटेड लाता रहूँगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी 47,930 के लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर साइड भी और नीचे साइड। तो अभी तो फिलहाल में कंफ्यूजिंग है। और बाकी यहाँ पे निफ्टी 50 में देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई पे इसने एक फर्स्ट 5 मिनट में बुलिश स्पिनिंग टॉप बनाया। उसके बाद देखेंगे बेयरिश मारू बोजू बनाया, उसके बाद एक बेरिश स्पिनिंग टॉप बनाया, एक क्रॉस डोजी बनाया है इसने। उसके बाद देखोगे तो फिर से एक नेगेटिव कैंडल बना है। तो निफ्टी 50 में यहाँ पे फिलहाल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ देखेंगे हम लोग जो से रिलायंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 में, तो रिलायंस भी अभी बिकवाली की तरफ ही यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं रिलायंस भी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे देखोगे तो आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो मैं एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रेड अगर मेरे फेवर में भी जाता है और उसके बाद अगर समय लग जाता है तो भी नुकसान रहेगा, क्योंकि प्रीमियम्स उसके ख़त्म होते चले जाएंगे। तो वैसा कुछ काम नहीं करना है अभी फ़िलहाल में। और इन्फोसिस में यहाँ पे देखेंगे पुट ऑप्शन लिया है मैंने, रिलायंस में भी मैं यहाँ पे एक पुट ऑप्शन ले लूँगा। ठीक है, आगे नीचे आ गया।
ले सकते हैं बैंक निफ्टी में भी, लेकिन ये 47,800 तोड़ेगा तब, और वो भी कंफर्म जब ज़्यादा हो जाएगा उस हिसाब से देखेंगे। क्योंकि आज देखेंगे तो आज थर्सडे का दिन है, 3 दिन मार्केट क्लोज है, फ्राइडे सैटरडे संडे, कल महाशिवरात्रि है, ठीक है, 3 दिन वैसी मार्केट बंद रहेगा। तो जो भी है आज ही देखेंगे। सेंसेक्स की भी एक्सपायरी आज ही है, तो अब हम देखते हैं क्या उम्मीद करेंगे आज के दिन बाज़ार से, ठीक है। चलो पोजीशन ठीक है, इन्फोसिस ठीक है, अभी 3 रुपये ऊपर आ गया जहाँ से हमने किया था। ओके, देखता हूँ अभी रिलायंस भी। क्योंकि प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो उस हिसाब से 2989 का जो एक लेवल है वो यहाँ पे रिलायंस के लिए काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, 2989, ठीक है, 2989। अब उसके नीचे यहाँ पे जाता है तो हम एक पुट साइड प्लान करेंगे, ठीक है। मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ फिर आगे। अभी जैसे यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस 2989 जो मैं प्राइस बोल रहा था उसके नीचे यहाँ पे आ चुका है। अब चाहूँ तो यहाँ स्टॉक्स के माध्यम से भी, चाहूँ तो यहाँ पे ऑप्शंस के माध्यम से भी एंट्री ले सकता हूँ। मैं ऑप्शंस के माध्यम से एंट्री लेना ज़्यादा अच्छा समझूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ मेरे को अमाउंट का डिफरेंस नहीं देना पड़ेगा। जैसे अब मैं स्टॉक्स में जाके ले लूँगा तो उसमें काफ़ी अमाउंट देना पड़ेगा, ऑप्शंस के माध्यम से ले लूँगा तो इतना अमाउंट नहीं लगेगा, खाली ऑप्शन के हिसाब से ही लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक पुट ऑप्शन भी ऑर्डर प्लेस कर दिया है मैंने। ऑर्डर में आ जाओ भाई, चलो हो गया, बाय हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इन्फोसिस 1606 चल रहा है, मतलब एंट्री प्राइस के 1 रुपये नीचे ही है अभी। और यहाँ पे देखोगे रिलायंस 2988 हम राउंड फिगर अमाउंट मान के चलते हैं, जहाँ पे हमारी पुट साइड में एंट्री हुई है, तो ये भी अभी फिलहाल में यही चल रहा है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो दिखेगा प्राइसेस में, क्योंकि देखो ऑप्शन में हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली है। अब इतना ही अमाउंट में अगर काम करना होता और मैं स्टॉक्स के माध्यम से जाता तो अमाउंट है मेरे पास अकाउंट में, यहाँ पे देखो फंड काफ़ी है, लेकिन क्या है इतना फंड अभी फ़िलहाल में यूज़ नहीं करना है मेरे को, ठीक है। अवेलेबल मार्जिन है, इसको मैं यूज़ करूँगा धीरे धीरे। जैसे एक हो गया बैंक निफ्टी में, डन हो गया, अब बैंक निफ्टी में हाथ ही नहीं लगाना है। अब उसके बाद अगर निफ्टी में कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो यहाँ पे सेलिंग की जाएगी, और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा अगर ऑप्शंस यहाँ पे मैं पुट लेता हूँ या कॉल लेता हूँ तो किसी स्ट्रेटेजी के माध्यम से लूँ, ताकि मेरे को यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मूव्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है वो सब कंप्लीटली मैनेज हो जाए, ठीक है। क्योंकि अकाउंट ग्रीन में है, उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग, तो रिलायंस हो गया हमारा शॉर्ट में, इन्फोसिस हो गया हमारे शॉर्ट में। अभी यहाँ पे HDFC, SBI एंड टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस और कोल इंडिया यहाँ पे बाकी है। इसमें अगर कुछ भी मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे इसमें एंट्री ले लूँगा। अब जैसे देखेंगे कल मेरा टाटा स्टील में एंट्री था, लेकिन मार्केट क्लोज होते समय मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर गया, और उसके बाद बजाज फाइनेंस में भी था तो वो भी क्लोज कर गया। तो क्योंकि इंट्राडे में पोजीशन लिया था तो इंट्राडे में ही क्लोज करना ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ठीक है, थोड़ा बहुत नेगेटिव चल रहा है। अब यहाँ पे देखूँ ऑर्डर में जाके तो मेरा ब्रोकरेज आज का लग रहा है 790। अभी ये पोजीशन को क्लोज करूँगा तो लगभग 1000 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा ओवर ट्रेड करके अपने ब्रोकरेज को 4-4, 5-5 हज़ार करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ओवर ट्रेड भी नहीं। अब जैसे अगर फुल टाइम अगर मार्केट में काम कर रहे हैं तो कई तरह के जो स्टॉक्स होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं, हर जगह जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है वहाँ वहाँ ट्रेड करना ही पड़ता है अगर फुल टाइम काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि ब्रोकरेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। देखो यहाँ पे इस प्राइस पे काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है मार्केट बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाइंग करनी है तो 48,050 अगर काट के निकल जाएगा ऊपर ना, तो ही अगर बाइंग करनी तो करनी है। इसमें अगर शॉर्ट करना है 47,800 के नीचे शॉर्ट करना है, इस रेंज में कुछ नहीं करना है, फंसा देगा। और निफ्टी 50 को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है इसमें निफ्टी 50 में। अभी फिलहाल 1 घंटे बाद की सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन पे, ठीक है। 500 का लगभग दोनों में लॉस चल रहा है अभी, इन्फोसिस और रिलायंस में, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो काफ़ी स्लो लग रहा है तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके और आगे आगे करके देख सकते हो। और अगर आपका कोई सजेशन है यार मेरे को वीडियो में ये कुछ इम्प्रूव करना चाहिए तो वो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और बाकी मैं कंटिन्यू करता हूँ, अभी पॉज कर करके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नहीं तो फास्ट फॉरवर्ड वाला सॉफ्टवेयर फिलहाल में अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है।
अब जैसे देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने देखा कि निफ्टी 50 में मैंने प्राइस एक्शन के यहाँ पे लेवल्स नहीं लगाए थे। अभी मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 पे प्राइस एक्शंस के लेवल लगा दिए हैं। तो मैं आपको साफ साफ ये बता दूं अभी कि बाजार 22,500 से गिरना चालू हुआ, धीमे धीमे करके ये नहीं पता कि कब तक गिरेगा, लेकिन ये है कि एक बार के लिए यहाँ पे 420 रुपये का 415 रुपये का लेवल एक बार छूने ज़रूर आएगा। उसके बाद यहाँ से हल्की सी कोशिश कर सकता है बाउंस बैक करने के लिए। 22,400 तोड़ना अभी के लिए तो काफ़ी मुश्किल है बाजार में कि हाँ तोड़ेगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हम प्राइस सेक्शन में लगाते हैं, काफ़ी चीज़ें भी लगाते हैं ना, तो नया प्राइस हमको देखने के लिए मिलता है, ऊपर के आगे लेवल देखने को मिलते नहीं है, तो ब्लू स्काई जोन होता है वो। तो वहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है ट्रेडिंग करते समय कि चलो ऊपर का तो कोई लेवल ही नहीं है, ऊपर जाएगा ही नहीं मार्केट। तो इस सिचुएशन में आप लोग फिबोनाची यूज़ कर सकते हो, फिबोनाची एक्सटेंशन, तो उसमें काफ़ी अच्छे लेवल देखने के लिए मिल जाएंगे। और नहीं तो सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जिसमें डायरेक्ट आप किसी भी स्टॉक का या कुछ भी डाल के इंडेक्स का नाम आप लोग वहाँ पे फिबोनाची के लेवल्स ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वापस अपनी पोजीशन पे। तो अभी देखेंगे तो इन्फोसिस में 800 का नुकसान है, रिलायंस में 100 रुपये का प्रॉफिट है। तो इसमें लगभग यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन के माध्यम से है, यहाँ पे 10% का एक राउंड ऑफ फिगर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि 10% अगर लॉस आता है इन्फोसिस तो मैं यहाँ बुक करूँगा, रिलायंस 10% लॉस आता है तो मैं यहाँ बुक करूँगा, 10% प्रॉफिट अगर इन्फोसिस में आता है तो भी मैं बुक करूँगा, रिलायंस में भी 10% बुक करूँगा। यानी कि 1:1 लेके मैं यहाँ पे अपने ट्रेड को चल रहा हूँ। ठीक है, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है, अभी सिनारियो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि देख कितना धीमे धीमे डाउन साइड में मूव कर रहा है। ठीक है ना, और रिलायंस भी अभी साथ नहीं दे पा रहा है, रिलायंस को मैंने बेचा हुआ है। जैसे देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हैं तो रिलायंस पे बहुत गहरी नज़र रखो और HDFC पे गहरी नज़र रखो। HDFC आपका निफ्टी बैंक में भी काम आएगा और रिलायंस और HDFC दोनों को दोनों ही यहाँ पे निफ्टी में हम लोगों को ट्रेड करने काम आएगा। अब यहाँ पे प्राइस में आएंगे हम लोग, 1610 हो गया इन्फोसिस, 2987 हो गया है रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस तो नॉर्मल ही चल रहा है, अभी इन्फोसिस में थोड़ा सा नुकसान चल रहा है। ठीक है, बाकी और स्टॉक्स हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। कल सब में पोजीशन थी, आज बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं यहाँ पे पोजीशंस। ठीक है, अब मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एक एक ट्रेड तो कंप्लीट हो ही गया है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 8-9 स्टॉक्स निकाल लिए हैं कि भाई अगर इंडेक्स में ज़्यादा होता है ऑप्शंस में और ब्रोकरेज भी काफ़ी बन जाती है, तो अब साफ साफ बात ये है कि एक बार बैंक निफ्टी में कर लो, एक बार निफ्टी में कर लो, करना है तो 2 ट्रेड ये हो गए आपके और 8 स्टॉक्स आपके पास है। 8 में अगर मौका मिले तो दिन भर बैठे रहो, थोड़ा थोड़ा अपने अमाउंट को डिवाइड करके उसमें भी काम कर लो, तो ये भी एक चक्कर है कि ब्रोकरेज बच जाएगा। ठीक है, देखो ये लेवल पे कंफ्यूज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसे देखेंगे अभी अपनी रिलायंस का जो ऑप्शन लिया था मैंने और इन्फोसिस का जो ऑप्शन लिया था मैंने, दोनों को फिलहाल मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखेंगे लोवर्स लेवल पे ये काफ़ी अच्छा एक कैंडल्स का एक अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो चुका है मार्केट कि मार्केट नीचे ही जाएगा या वापस थोड़ा सा रिवर्सल कर सकता है। तो मैं यहाँ से इस वजह से यहाँ पर रिलायंस पे से एग्जिट कर रहा हूँ। इन्फोसिस में देखेंगे तो इन्फोसिस भी मैं इसी वजह से एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो लोअर्स हाई का यहाँ पे जो है फॉर्मेशन बनाता वो चल रहा है बाजार मेरी एंट्री के बाद से। यहाँ पे देखेंगे ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो नीचे से ऊपर की तरफ इन्फोसिस का प्राइस जा रहा है और यहाँ पे जो है एक असेंडिंग चार्ट पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट के आसपास जा रहा है मार्केट यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है अभी। नो डाउट जैसे मार्केट में ट्रेड लिया है नीचे साइड के लिए वैसे ही जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो चुका है यहाँ पे सिनेरियो। तो मैं यहाँ से फिलहाल मैं अपने ट्रेड्स को एग्जिट कर रहा हूँ और अगर दोबारा यहाँ पे मौसम बनता है अगर ट्रेड लेने के लिए तो फिलहाल मैं लूँगा नहीं क्योंकि एक बार मैं एग्जिट कर दूंगा इन लोगों से, इन स्टॉक से। अब बात रही HDFC, एशियन, बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, टाटा स्टील और SBIN, इसमें मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन जो भी ट्रेड लूँगा मैं यहाँ पे स्टॉक्स के माध्यम से लूँगा, अब ऑप्शन के माध्यम से नहीं लूँगा। तो अब आगे मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ।
तो आज के डे को यहाँ पे देखेंगे तो 13,700 का प्रॉफिट है मेरा ओवरऑल। यहाँ 13,000 रुपये मेरे हाथ में बचने वाला है। यहाँ पे इसमें जाके देखेंगे तो 850 रुपये यहाँ पे मेरा ब्रोकरेज और चार्ज और ये सारी चीज़ें लगने वाली। तो इसी ट्रेड्स के साथ मैं आज के डे को क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों को कुछ सजेशन हो जो मेरे को वीडियो में इंप्रूव करना चाहिए और अगर आपको लगता है कुछ चेंज करना चाहिए मुझे, तो वो आप लोग बिल्कुल बताएं। और आपको कौन सा पार्ट जो है इस वीडियो में सबसे अच्छा लगा वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना।